उसी मिस्री पे अड़े हैं अभी तक, गोल्डन मिस्री जी। हमें निकलना पड़ेगा, जैसे बाकी मुल्क हैं इसी तरह हमें भी देखना पड़ेगा जी क्या है, हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम इसको बाहर भेज सकें। और यहाँ पे जो बर्ड तैयार होना है वो यकीन करें कि जी इंडोनेशियन और यूरोपियन दोनों से बेहतर रिजल्ट आना उसका चलेगी नीचे ठीक है। अगर ये कहते हैं कि जी इस वक्त 5,000 का अंडा नॉर्मली मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट करके आपको कास्ट क्या पड़ रही है अंडे की जी, 12 से 15 रुपये पड़ रही है। तो ये 500 का भी अंडा बिक रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जी जी। सर जिसके पास अगर प्योर ब्लैक टंग चिक्स हैं जी, अगर उसके पास 200 पड़ा है 300 पड़ा है तो हम पहले ख़रीदार हैं उसको। हम ये खुली ऑफ़र दे रहे हैं कि जो उसके पास अगर ओरिजिनल क्वालिटी में चिक्स मौजूद हैं वो सारे हमें बेच के जाए जी। इस वक्त मार्केट में जो एक तो ऑस्ट्रेलाब के फ्लॉप होने के बाद एक गैप था पड़ गया था बीच में से, जो नया फार्मर आया, हम भी तो नए फार्मर थे जी, 1.5 साल हो गया हमें। और 1.5 साल में जो आप ये देख लें कि 85% जो नया फार्मर था वो तो बेचारा चला गया बीच में से उठ के, मार्केट अप एंड डाउन हो गई। वो आपको पता है ऑस्ट्रेलाब के फ्लॉप होने की क्या वजूहत है, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा है, फिर ऐसा मिक्स क्रॉस करके माल बेचा गया जो जिसकी कदर कीमत रही नहीं बाद में। अब यहाँ पे जो है इंडोनेशियन ब्रीड को हम देख लेते हैं यहाँ से मानी में, तो ब्लैक टंग में मैं नहीं समझता कि जी आप इसको किसी को अगर 500 चूज़ा भी ऑफ़र करें तो कोई दे सकता है पाकिस्तान पूरे में, या इंडोनेशिया से भी आपको कर लें। देखना ये है कि जी प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है। हार्डली आप एक महीने में 12 से 15 अंडे ले सकते हैं एक मुर्गी से। फिर उसमें एचबेलिटी का भी इशू है। फिर जब चूज़ा आप पाल के बड़ा करते हैं तो उसमें भी डेफिनेटली मार्टेलिटी है, कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवरऑल देखें तो हम 5 से 6% मार्केट को प्रोडक्शन दे पा रहे हैं इस वक्त। तो इसको टाइम लगना है उस लेवल तक जाने के लिए। अभी तो इसमें स्कोप है बेहतरीन, इसमें कारोबार के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। और ये जो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि जी हम 3-4 साल तक इस पर बेहतरीन काम कर सकते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान में प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है तो फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ निकल सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे जब भी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई सामान जाना है, माल जाना है, तो डेफिनेटली एक टारगेट के थ्रू जाना है, तो उतनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। तो अच्छा फ्यूचर है जी इंशाल्लाह। ये इसमें रुकना है, ये टाइम लेगी नीचे आने। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि जी इस वक्त 5,000 का अंडा नॉर्मली मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट करके आपको कास्ट क्या पड़ रही है अंडे की जी, 12 से 15 रुपये पड़ रही है। तो ये 500 का भी अंडा बिक रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जी जी। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी नुकसान है, या आने वाले 5 साल में भी किसी को नुकसान हो सकता है इसमें। इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। यानी कि ये ब्रीड आप समझते हैं कि अभी इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है? बहुत ब्राइट है। प्रोडक्शन कम है, उस लेवल तक जाने के लिए आप 1000 चूज़ा कभी नहीं बुक सकते। 50 चूज़े, 40 चूज़े, 30 चूज़े, 20 चूज़े, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो एक लेवल आना है 3-4 साल के बाद, जब आपको डिमांड पड़नी है तो 400-500 चूज़े की तरफ आप जाएंगे। तो डेफिनेटली जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम एक्सपोर्ट की तरफ निकलेंगे। इसका फ्यूचर है हर जगह पे। सर आपने एक्सपोर्ट पे वर्क भी किया, क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान कि एक्सपोर्ट करना मुमकिन ही नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट हो रही है, उसी तरह अभी तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी आपकी तरफ जी, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि बार बार जी एक्सपोर्ट करें, आप इंपोर्ट को कम किया जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं साथ साथ। तो एक्सपोर्ट में कोई इशू नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो डेफिनेटली किसी भी चीज़ पे आपको कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए उसके साथ। बाकी है कि जी इसकी डिमांड है वहाँ पे, यूएई में है, फिर चाइनीज़ है, जापानीज़ है, वहाँ पे चलता है, ये खाते हैं लोग। और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा सा हल्का होना है इसने, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी लोग इसको खाएँगे। सर बताइएगा कि एक मुर्गी जो है वो महाना बता रहे हैं 10 से 15 एग्स जो है वो दे रही है। जी। अच्छा 10 से 15 एग्स, तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अयाम सिमानी के चिक्स बिक नहीं रहे, तो वो कौन सी ब्रीड है जिसके चिक्स जो है वो बिक नहीं रहे? आप कह रहे हैं जी आपकी डिमांड जो है वो नहीं पूरी हो रही। सर जिसके पास अगर प्योर ब्लैक टंग चिक्स हैं जी, अगर उसके पास 200 पड़ा है 300 पड़ा है तो हम पहले ख़रीदार हैं उसको। हम ये खुली ऑफ़र दे रहे हैं कि जो उसके पास अगर ओरिजिनल क्वालिटी में चिक्स मौजूद हैं वो सारे हमें बेच के जाए जी। क्योंकि हम अपना भी तकरीबन 2000 ब्रीडर हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं और साथ में इंशाल्लाह अप्रैल से हम अपनी ब्रूडिंग लगाने हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि हम अपने लिए 2000 से 3000 ब्रीड जितनी पॉसिबल होता है हम वो इतने तैयार करेंगे जी। और ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि कोई कह रहा है कि जी ब्लैक टंग में चिक्स नहीं बिक रहा जी, पूरे पाकिस्तान में किसी भाई का नहीं बिक रहा तो वो हमें कॉल करे जी, हम विदिन 1 कॉल उसका माल उठाएंगे और अपने लिए लेके आएंगे अगर प्योर ब्रीड है उसके पास। तो प्योर ब्रीड है और हम आर्डर बुक रहे हैं, हम बड़ा आर्डर तो अभी ले नहीं रहे, अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। और डेफिनेटली जितने भी हमारे पास आर्डर आने हैं वो डिलीवर होने हैं। और डेली अगर हम कॉल एक्सेप्ट करें और रिसीव करते जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है कि उनको चूज़ा देना मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मीनिंगलेस बात है कि जी चूज़ा नहीं बिक रहा, हम नहीं मानते इस बात को।
सर आपने इससे पहले जिक्र किया वीडियो में कि जो अयाम सिमानी है ग्रे टंग, क्या इंडोनेशिया में ग्रे टंग जो है उसकी अफादियत जो है वो भी दूसरी तरह की है या सेम ही है? इंडोनेशियन ब्लैक टंग और ग्रे टंग आप ये कह लें कि सिमिलरिटी है, कोई 10% 15% का डिफरेंस चलता है उसमें, चूँकि जो मीट है वो सेम प्रोसेस में चलता है उसका। लेकिन अगर यूरोपियन को ले लें आप तो वो टोटल डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करके वो उस बर्ड को बड़ा अच्छे लेवल के लेके आए, शाइन दी है उन्होंने, उसको कलर बड़ा अच्छा दिया है, साइज़ में उन्होंने बढ़ा दिया उसको क्रॉसिंग करने के बाद। जबकि इंटरनेशनल आप देख सकते हैं ये मुनासिब सा बर्ड है, बिल्कुल छोटा सा, वेट में बड़ा अच्छा है ये, तकरीबन ये 1500-1800 ग्राम तक जाता है वेट में, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल ये छोटा नज़र आना है। जी जी। तो इंडोनेशियन जो है ग्रे और ब्लैक आप कह सकते हैं कि किसी हद तक वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो आपके यूरोपियंस हैं वो उस लेवल पे नहीं है। सर ये जो आप इंडोनेशिया की ब्रीड की बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में चल जाएगी या फिर इसको यहाँ पे आके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? डेफिनेटली जब आप ट्रैवल करवाते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर, टेम्परेचर सारा कुछ बड़ा डिफरेंट है। वो नमी वाले ज़्यादा मुल्क है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे डेफिनेटली हमारे तो 4 सीज़न हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं फार्मर को, तो हर एक की नई अपनी तैयारी है। बट जब वहाँ से यहाँ पे आता है तो कुछ दिन इशू चलता है, 8-10 दिन आप ये कह लेंगे, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ फार्मूलेज हैं, वो अपने यूज़ करवाने हैं, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वो डेफिनेटली जैसे एस्ट्रोलैब की तरह ये बेहतरीन चलने वाला है। यहाँ पे वो माहौल में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बेहतर देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो हम अपने लिए ब्रीड यहाँ पे तैयार करेंगे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होनी है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट पे आके आप अयाम सिमानी के बारे में कुछ मशवरा देना चाहें तो दे सकते हैं। हम तो बस देखिए जी, मार्केट में हर एक बंदे का ये रुझान है कि जी कुछ वो फार्मर बैठ गए, कुछ भाग गए, कुछ अभी वेट में है कि जी क्या होना चाहिए। डेफिनेटली जो फार्मर बना है उसने बेचारे ने फार्मिंग ही करनी है, और फिर ये अच्छा बिज़नेस है इस वक्त। मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि जी अपने लिए मैक्सिमम अपने लिए लोकल में ब्रीड तैयार करें, अपने चिक्स लें, चिक्स ख़रीदें, अपना ब्रीडर मंगवाएं, जैसे भी है। इस अयाम सिमानी को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं, और इसका पाकिस्तान में भी फ्यूचर है और बाहर भी फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर है, और इसमें हम अच्छा रिगार्ड हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह उस तरह से दी जाए, सुसेक्स बड़ी अच्छी ब्रीड थी जी, वो पाकिस्तान में फेल होगी। हम उसी मिस्री पे अड़े हैं अभी तक, गोल्डन मिस्री जी। हमें निकलना पड़ेगा, जैसे बाकी मुल्क हैं इसी तरह हमें भी देखना पड़ेगा जी क्या है, हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम इसको बाहर भेज सकें। और यहाँ पे जो बर्ड तैयार होना है वो यकीन करें कि जी इंडोनेशियन और यूरोपियन दोनों से बेहतर रिजल्ट आना उसका इंशाल्लाह।